जय श्री राम। हमारे शास्त्र कहते हैं पुण्य सुश्चितम याति कल्प कोटि ताजिम सशलम ये प्रकरवंती मुक्ति दम्मम। वासर अर्थात जो व्यक्ति मुक्तिदान दिवस पर उपवास करता है परंतु वह दशमी के साथ सम्मिलित हो तो उसके पूर्व काल के 100 चक्रों में अर्जित पुण्य नष्ट हो जाते हैं। यहाँ पर भगवान श्री विष्णु उनकी प्रिय एकादश तिथि की बात कर रहे हैं। यह वही एकादशी तिथि है जो मनुष्य के पूर्व जन्म के सहस्त्र कोटि पापों का नाश करती है और जिसका श्रद्धा और नियम पूर्वक पालन करने से मनुष्य आध्यात्मिक जीवन के परम गंतव्य को प्राप्त कर सकता है। एकादशी के विषय में ये भी कहा गया है, संसार सर्प दृष्टा नाम नराम पाप कर्म नाम एकादशी उपवास न सत्य एवं सुखम भवे अर्थात संसार रूपी सर्प दष्ट पापी मनुष्य समूह जब एकादशी का उपवास पालन करता है तो वह तुरंत ही सुखी हो जाते हैं। अगर कोई मनुष्य इस भौतिक सुख सुविधा प्राप्त करने के लिए भी एकादशी व्रत करता है तो ये कल्प वृक्ष के समान उस मनुष्य की भौतिक इच्छा को भी पूर्ण कर देता है। और अगर कोई अपनी भक्ति में वृद्धि करने के लिए एकादशी व्रत करे फिर तो उसके ऊपर भगवान श्री कृष्ण की विशेष कृपा हो जाती है और यह एकादशी व्रत पालन उसे सर्वोच्च गति प्रदान करता है और इसमें कोई संशय नहीं है। ऐसे ही परम पवित्र एकादशी यानी अमल की एकादशी प्रत्येक वर्ष फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी को अमल की एकादशी के नाम से जाना जाता है। यह एकादशी होली के त्योहार से पहले आती है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे फाल्गुन पूर्णिमा 2024 में कब है। 24 या 25 मार्च जाने पूर्णिमा की सही तारीख, शुभ मुहूर्त और महत्व और चंद्रोदय का सही समय क्या है, तो कब मनाई जाएगी फाल्गुन पूर्णिमा 2024 और कब रखा जाएगा फाल्गुन पूर्णिमा 2024 का व्रत क्या होगा, राहुकाल का समय, अभिजीत मुहूर्त, पूजा विधि, इस दिन क्या करे क्या नहीं, फाल्गुनी पूर्णिमा से संबंधित आपके संपूर्ण जानकारी दी जाएगी। आपको किसी और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन आप वीडियो को पूरा देखिएगा और सभी बातों को बहुत ही ध्यान से सुनिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल सागर टॉप ज्ञान में। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले एक बार कमेंट सेक्शन में पूरी श्रद्धा के साथ जय मां लक्ष्मी जय श्री हरि अवश्य ही लिखें। दोस्तों, प्रत्येक माह की पूर्णिमा तिथि का बड़ा ही विशेष महत्व माना गया है। इसी प्रकार से फाल्गुन पूर्णिमा तिथि का एक अपना विशेष महत्व है। रंगों के त्योहार होली के एक दिन पहले होलिका दहन मनाया जाता है। होलिका दहन सिर्फ एक त्योहार नहीं है बल्कि हिंदू धर्म में इसका गहरा अर्थ है। ये दिन बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। वैसे तो इससे कई पौराणिक कथाएं जुड़ी हैं, जिसमें भक्त प्रहलाद की कथा काफी प्रचलित है। देश के हर एक कोने में होलिका दहन बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। होलिका दहन को छोटी होली के रूप में भी जाना जाता है, जिसे होली के मुख्य कार्यक्रम से एक दिन पहले मनाया जाता है। होलिका दहन बुराई पर अच्छाई की जीत की कहानी है। इस दिन लोग लकड़ियों को एक साथ एकत्र करके एक ढेर तैयार करते हैं, जो होलिका की चिता के रूप में दर्शाया जाता है। सही मुहूर्त पर हर्ष के साथ होलिका दहन किया जाता है और अपनी समृद्धि और सलामती की प्रार्थना की जाती है। होली भारत का जीवंत और रंगीन त्योहार है। ये जीवन के उत्साह का प्रतीक है। ये क्षमा, मित्रता, एकता और समानता का दिन है। ये बुराई पर अच्छाई की जीत का उत्सव भी है। होली को दो घटनाओं में विभाजित किया जाता है, होलिका दहन या छोटी होली और रंग वाली होली, जिसे धूलिवंदन भी कहा जाता है। धूलिवंदन से एक रात पहले होलिका दहन होता है। अच्छाई द्वारा बुराई को हराने के प्रतीक के रूप में लकड़ी और गोबर के उपले जलाए जाते हैं। धूलिवंदन होलिका दहन के बाद सुबह होता है, तब बुराई पर अच्छाई की जीत की खुशी व्यक्त करने के रूप में एक दूसरे पर रंग लगाया जाता। होलिका दहन में एक बड़ा दहन कुंड बनाया जाता है और लोग इसमें घी, लकड़ी और खुशबूदार गुब्बारे डालकर उन्हें आग लगाते हैं। होलिका दहन के अगले दिन खुशी के रूप में सभी लोग रंग, अभिनय, अच्छे पकवान, मिठाइयाँ बनाते हैं और फिर बहुत सारी मस्ती के साथ एक दूसरे पर रंग गुलाल लगाते हैं। होलिका दहन का पर्व होलिका की बुरी ताकत पर भगवान विष्णु के भक्त प्रहलाद की भक्ति की जीत की याद दिलाती है। बुराई पर अच्छाई की जीत को याद करना ही होलिका दहन का उद्देश्य है और इसी जीत का जश्न ही रंगों का त्योहार होली है। कब मनाई जाती है होलिका दहन?
हिंदू पुराणों के अनुसार हिरण्यकशिपु नाम का एक राजा कई असुरों की तरह अमर होने की कामना करता था। इस इच्छा को पूरा करने के लिए उन्होंने ब्रह्मा जी से वरदान पाने के लिए कठोर तपस्या की। प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने हिरण्यकशिपु को वरदान स्वरूप उसकी 5 इच्छाओं को पूरा किया कि वह ब्रह्मा द्वारा बनाए गए किसी भी प्राणी के हाथों नहीं मरेगा, कि वह दिन या रात किसी भी हथियार से पृथ्वी पर या आकाश में अंदर या बाहर नष्ट नहीं होगा, पुरुषों या जानवरों, देवों या असुरों द्वारा नहीं मरेगा, वह अप्रतिम हो कि उसके पास कभी न खत्म होने वाली शक्ति हो और वह सारी सृष्टि का एकमात्र शासक हो। वरदान प्राप्ति के बाद हिरण्यकशिपु ने अजेय महसूस किया। जिस किसी ने भी उसके वर्चस्व पर आपत्ति जताई, उसने उन सभी को दंडित किया और मार डाला। हिरण्यकशिपु का एक पुत्र था प्रहलाद। प्रहलाद ने अपने पिता को एक देवता के रूप में पूजने से इनकार कर दिया। उसने विष्णु में विश्वास करना और उनकी पूजा करना जारी रखा। प्रहलाद की भगवान विष्णु के प्रति आस्था ने हिरण्यकशिपु को क्रोधित कर दिया और उसने प्रहलाद को मारने के लिए कई प्रयास किए, जिनमें से सभी असफल रहे। इन्हीं प्रयासों में एक बार राजा हिरण्यकशिपु की बहन होलिका ने प्रहलाद को मारने के लिए अपने भाई का साथ दिया। विष्णु पुराण के अनुसार होलिका को ब्रह्मा जी से वरदान में ऐसा वस्त्र मिला था जो कभी आग से जल नहीं सकता था। बस होलिका उसी वस्त्र को ओढ़कर प्रहलाद को जलाने के लिए आग में आकर बैठ गई। जैसे ही प्रहलाद ने भगवान विष्णु के नाम का जाप किया, होलिका का अग्निरोधक वस्त्र प्रहलाद के ऊपर आ गया और वह बच गया, जबकि होलिका भस्म हो गई थी। मान्यता है कि तब से ही बुराई पर अच्छाई की जीत के उत्साह स्वरूप सदियों से हर वर्ष होलिका दहन मनाया जाता है। होलिका दहन की कथा पाप पर धर्म की विजय का प्रतीक है। होलिका दहन से जुड़ी कुछ अद्भुत पौराणिक कथाएं, जैसा कि अधिकतर यही कथा प्रचलित है कि होलिका नामक असुरी के दहन और विष्णु भक्त प्रहलाद के सकुशल अग्नि से बच जाने की खुशी में ही होलिका दहन और होली का पर्व मनाया जाता है। परंतु इसके अलावा भी होलिका दहन से जुड़ी कई पौराणिक कथाएं हैं, जो कि इस प्रकार हैं। भगवान शिव और कामदेव की कथा। जब भगवान शिव की पत्नी सती ने अग्नि में प्रवेश किया और अपने पिता दक्ष द्वारा भगवान शिव को दिखाए गए अपमान के कारण मृत्यु को गले लगा लिया, तो वह पूरी तरह से टूट गए थे। उन्होंने अपने कर्तव्यों को त्याग दिया और गंभीर ध्यान में चले गए। इससे दुनिया में विनाशकारी असंतुलन पैदा हो गया, जिससे सभी देवता चिंतित हो गए। इस बीच सती का देवी पार्वती के रूप में पुनर्जन्म हुआ। वह भगवान शिव से विवाह करना चाहती थी, लेकिन भगवान शिव को इसमें कोई दिलचस्पी नहीं थी और उन्होंने उसकी भावनाओं को अनदेखा करना चुना। तब देवताओं ने भगवान शिव को प्रभावित करने के लिए कामदेव को भेजने का फैसला किया ताकि उनके और पार्वती के बीच विवाह संपन्न हो। इंद्र ने कामदेव को बुलाया और उन्हें बताया कि राक्षस राजा तारकासुर को ऐसे व्यक्ति द्वारा ही मारा जा सकता है जो शिव और पार्वती का पुत्र हो। इंद्र ने कामदेव को भगवान शिव में प्रेम जगाने का निर्देश दिया ताकि वह पार्वती से शादी करने के लिए राजी हो जाएं। कामदेव अपनी पत्नी रति के साथ अपने कार्य को पूरा करने के लिए भगवान शिव के पास गए। उस स्थान पर पहुंचने के बाद जहां भगवान शिव अपने ध्यान में लीन थे, तभी कामदेव ने पार्वती को अपनी सखियों के साथ आते देखा। ठीक उसी क्षण भगवान शिव भी अपनी ध्यान समाधि से बाहर आ गए थे। कामदेव ने भगवान शिव पर अपने काम बाण से प्रहार किया, जिसका उन पर गहरा प्रभाव पड़ा। भगवान शिव पार्वती के अद्भुत सौंदर्य पर मोहित हो गए और उनका हृदय उनके लिए प्रेम से भर गया। लेकिन साथ ही वह अपने व्यवहार में अचानक आए बदलाव से हैरान थे। भगवान शिव ने अपने चारों ओर देखा। उन्होंने देखा कि कामदेव हाथ में धनुष बाण लिए बाईं ओर खड़े हैं। अब उन्हें पूरा विश्वास हो गया था कि यह वास्तव में ये कामदेव ने ही किया है। अत्यंत क्रोध के परिणाम स्वरूप भगवान शिव की तीसरी आंख खुल गई और कामदेव भस्म हो गए। कामदेव की पत्नी रति फूट फूट कर रोने लगी। उन्होंने शिव से अपने पति को जीवित करने की गुहार लगाई। उसके बाद देवताओं ने भी भगवान शिव के पास जाकर उनकी पूजा की। उन्होंने उन्हें बताया कि यह कामदेव की गलती नहीं थी। उन्होंने उन्हें तारकासुर की मृत्यु का रहस्य भी बताया। तब देवताओं ने उनसे कामदेव को एक बार फिर से जीवित करने का अनुरोध किया।
तब तक भगवान शिव का क्रोध शांत हो चुका था और उन्होंने देवताओं से कहा कि कामदेव द्वापर युग में कृष्ण और रुक्मिणी के पुत्र के रूप में जन्म लेंगे। शंबर नाम का एक राक्षस उसे समुद्र में फेंक देगा। वो उस राक्षस को मार डालेगा और रति से शादी करेगा, जो समुद्र के पास एक शहर में रह रही होगी। तब से कामदेव को भगवान शिव द्वारा भस्म होने को होलिका दहन और उनके पुनर्जन्म की खुशी को होली के रूप में मनाया जाता है। भगवान श्री कृष्ण और पूतना की कथा। एक प्रचलित कथा श्री कृष्ण और पूतना नामक राक्षसी की भी है। जब भगवान कृष्ण गोकुल में बड़े हो रहे थे, मथुरा के राजा कंस ने उन्हें खोजने और मारने की कोशिश की। कंस ने कृष्ण के मिलने तक सभी बच्चों को मारने के लिए राक्षसी पूतना को भेजने का फैसला किया। उसने कंस के राज्य में सभी शिशुओं को बेरहमी से मारना शुरू कर दिया। उसने पड़ोसी राज्यों में भी शिशुओं को मारना शुरू कर दिया। चुपचाप घरों में घुसकर वह बच्चों को तब उठा लेती थी जब उनकी माताएं या तो सो रही होती थी या घर के कामों में व्यस्त होती थी। वह खेतों में काम करने वाले माता पिता के बच्चों का अपहरण भी कर लेती थी। राज्य के सभी बच्चों को खत्म करने की अपनी खोज में पूतना कृष्ण के गांव पहुंची। वह सूर्यास्त के बाद गांव में दाखिल हुई ताकि कोई उसे पहचान न सके। वह जहां भी जाती, लोगों को यशोदा और नंदराज के नवजात शिशु के बारे में बात करते सुनती थी। नन्हे बालक के दिव्य रूप को देखकर हर कोई मंत्रमुग्ध नजर आ रहा था। पूतना ने तुरंत जान लिया कि यही वह बालक है जिसकी उसे तलाश थी। उसने रात गांव के बाहर बिताने और सुबह कृष्णा के घर जाने का फैसला किया। पूतना ने एक सुंदर स्त्री का वेश धारण किया और के यशोदा और नंद के घर पहुंची, जहां यशोदा ने उनका अच्छी तरह से स्वागत किया। उसने अपना परिचय दिया और यशोदा से अनुरोध किया कि वह उसे कृष्ण को खिलाने की अनुमति दे। यशोदा ने भी सोचा कि सुंदर युवती कोई देवी थी और पूतना के अनुरोध पर सहमत हो गई। पूतना ने नन्हे कृष्ण को गोद में उठा लिया और उसे खिलाने लगी और अपने जहरीले दूध का स्तनपान उसे कराने लगी। उसने सोचा कि कुछ ही मिनटों में कृष्ण निर्जीव हो जाएंगे। इसके बजाय पूतना को अचानक ऐसा लगने लगा जैसे वह छोटा लड़का उसके जीवन को चूस रहा हो। उसने कृष्ण को अपने से दूर करने की कोशिश की, लेकिन ऐसा करने में असमर्थ रही। बच्चे को डराने के लिए वह अपने मूल रूप में वापस आ गई। वह हवा में उड़ने लगी ताकि बच्चा डरकर उसे छोड़ दे, लेकिन सब व्यर्थ था। कृष्ण ने उसे जाने नहीं दिया और अंततः पूतना के पूरे जीवन को चूस लिया। पूतना का निर्जीव शरीर भूमि पर गिर पड़ा और तब से ही पूतना जैसी बुराई के अंत के प्रतीक के रूप में होलिका दहन करने की मान्यता है। राक्षसी धुंधी की कथा। एक और कथा राक्षसी धुंधी की है। रघु राज्य की राक्षसी धुंधी भोले भाले लोगों और विशेष रूप से छोटे बच्चों को परेशान करती थी। धुंधी को भगवान शिव का वरदान था कि वह देवताओं, पुरुषों द्वारा नहीं मारी जाएगी और न ही गर्मी, सर्दी या बारिश से या किसी भी शस्त्र से पीड़ित होगी। इन आशीर्वादों ने उसे लगभग अजेय बना दिया, लेकिन उसमें एक कमजोर बिंदु भी था। उसे भगवान शिव ने भी श्राप दिया था कि वह चंचल लड़कों से खतरे में होगी जो उसे परेशान करेंगे। राजा ने पुजारी से परामर्श किया। उन्होंने बताया कि फाल्गुन को शीत ऋतु समाप्त हो जाती है और ग्रीष्म ऋतु का प्रारंभ हो जाता है। धुंधी को दूर भगाने के लिए यह उपयुक्त समय होगा। समय आने पर गांव के साहसी लड़कों ने उससे हमेशा के लिए छुटकारा पाने और उसे गांव से भगाने का फैसला किया। लड़कों ने लकड़ी और घास का ढेर इकट्ठा किया, उसमें मंत्रों से आग लगा दी, ताली बजाई, आग के चारों ओर चक्कर लगाने लगे। वे भांग के नशे में चूर हो गए और फिर धुंधी के पीछे पीछे गांव की सीमा तक नगाड़े बजाते, शोरगुल करते, गाली गलौज करते रहे और ऐसा तब तक करते रहे जब तक कि धुंधी हमेशा के लिए गांव से बाहर नहीं निकल गई। गालियों की मार ने उसके मन की स्थिति को बर्बाद कर दिया। वह भीतर से कमजोर और असहाय महसूस कर रही थी। यहाँ पर भी बुराई पर अच्छाई की जीत के प्रतीक के रूप में होलिका दहन की प्रथा प्रचलित हुई। आज भी इस मान्यता के सम्मान में लड़के होलिका दहन की रात ढोल नगाड़े बजाते हुए, शोर करते हुए होलिका दहन का पर्व मनाते हैं। होलिका दहन शुभ मुहूर्त। तिथि: होली सोमवार 25 मार्च 2024 को, रविवार 24 मार्च 2024 को होलिका दहन।
समय पूर्णिमा तिथि प्रारंभ 24 मार्च 2024 को प्रातः 9:54 बजे। पूर्णिमा तिथि समाप्त 25 मार्च 2024 को दोपहर 12:29 बजे। होलिका दहन 2024 का शुभ समय रात 11:13 बजे से रात 12:27 बजे तक है। होलिका दहन और पूजा की सामग्री। होलिका पूजा के लिए बहुत सामग्रियों का उपयोग किया जाता है। एक कलश पानी, गाय के गोबर से बनी माला, रोली, चावल जो टूटे नहीं है जिसे संस्कृत में अक्षत भी कहा जाता है, अगरबत्ती और धूप जैसी सुगंध, फूल, कच्चे सूती धागे, हल्दी टुकड़े, मूंग की साबुत दाल, बताशा, गुलाल पाउडर और नारियल, साथ ही गेहूं और चना जैसी ताजी फसलों के पूर्ण विकसित अनाज। होलिका दहन और पूजन की विधि जरूर करें, आपका भाग्य बदल जाएगा। मंत्र संस्कृत में है और साथ ही उन मंत्रों का सार भी है। 1. पूजा की सारी सामग्री एक प्लेट में रख लें। पूजा थाली के साथ एक छोटा सा पानी का बर्तन रखें। पूजा स्थल पर इस तरह बैठ जाए कि आपका मुख या तो पूर्व या उत्तर दिशा की ओर हो। अब कुछ गाय का गोबर ले और उनसे होलिका और प्रहलाद की मूर्ति बनाएं। इसके बाद पूजा की थाली पर और स्वयं पर निम्न मंत्र का 3 बार जाप करते हुए थोड़ा जल छिड़कें। पूर्ण पुंडरीकाक्ष पुनातु गुणा 3। उपरोक्त मंत्र है भगवान विष्णु को याद करना और कोई भी शुभ कार्य शुरू करने से पहले उनका आशीर्वाद लेना। 2. अब दाहिने हाथ में जल, चावल, फूल और कुछ पैसे लेकर संकल्प ले। ओम विष्णु 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 श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णुरागया अद्य दिन संवत्सर का नाम ले, जैसे विश्वावसु नाम संवत्सरे संवत फाल्गुन मासे शुभे शुक्ल पक्षे पूर्णिमाया शुभ तिथि उदाहरण मंगलवासर गोत्र। अपना गोत्र का नाम ले, प्राप्ता अपने नाम का उच्चारण करे। मम इह जन्मनि जन्मांतरे वा सर्वपा पक्ष पूर्वक दीर्घायु विपुल धन धान्यम शत्रुपराजय मम दैहिक दैविक भौतिक त्रिविध ताप निवृत्त्यर्थ सद्भीष्ट सिद्धयर्थे प्रहलाद नरसिंह होली इत्यादि ना पूजन करिष्यामि। ऊपर दिए गए मंत्र का अर्थ है वर्तमान में प्रचलित हिंदू तिथि, पूजा स्थल, पारिवारिक उपनाम और नाम, पूजा के उद्देश्य सहित और जिसे पूजा की पेशकश की जाती है का जाप कर रहा है, ताकि पूजा के सभी लाभ उपासक को लक्षित हों। 3. अब दाहिने हाथ में फूल और चावल लेकर भगवान गणेश का स्मरण करें। भगवान गणेश का स्मरण करते हुए जपने का मंत्र है गजानन भूतगणादिसेवित कपित्थ जिम्बुफल चारु भक्षणम उमासुत शोक विनाशकारकम नमामि विघ्नेश्वर पादपंजम। ओम गम गणपते नमः पंचोपचारार्थे गंधाक्षत पुष्पाणि समर्पयामि। ऊपर दिए गए मंत्र का जाप करते हुए एक फूल पर रोली और चावल लगाएं और भगवान गणेश को सुगंध के साथ अर्पित करें। 4. भगवान गणेश की पूजा करने के बाद देवी अंबिका का स्मरण करें और निम्न मंत्र का जाप करें। नीचे दिए गए मंत्र का जाप करते हुए एक फूल पर रोली और चावल लगाकर अंबिका देवी को सुगंध के साथ अर्पित करें। ओम अंबिकाय नमः पंचोपचारार्थे गंधाक्षत पुष्पाणि समर्पयामि। 5. अब निम्न मंत्र का जाप करते हुए भगवान नरसिंह का स्मरण करें। नीचे मंत्र पढ़ते हुए एक फूल पर रोली और चावल लगाकर भगवान नरसिंह को सुगंध के साथ अर्पित करें। ओम नरसिंहाय नमः पंचोपचारार्थे गंधाक्षत पुष्पाणि समर्पयामि। 6. अब भक्त प्रहलाद का स्मरण करें और निम्न मंत्र का जाप करें। नीचे मंत्र पढ़ते हुए एक फूल पर रोली और चावल लगाकर भक्त प्रहलाद को सुगंध सहित अर्पित करें। ओम प्रहलादाय नमः पंचोपचारार्थे गंधाक्षत पुष्पाणि समर्पयामि। 7. अब होली के सामने हाथ जोड़कर खड़े हो जाएं और निम्न मंत्र का जाप करते हुए अपनी मनोकामना पूरी करने का निवेदन करें। अस्रेक्पाभयसिंत्रस्ते कृता त्वं होली बालिशय अतस्त्वा पूजयिष्यामि भूते भूते प्रदा भवा। इसका अर्थ है कि कुछ मूर्ख और बचकाने लोगों ने राक्षसों के निरंतर भय से होलिका की रचना की, इसलिए मैं आपकी पूजा करता हूँ और अपने लिए शक्ति, धन और समृद्धि चाहता हूँ। 8. होलिका को चावल, सुगंध, फूल, अटूट मूंग की दाल, हल्दी के टुकड़े, नारियल और भरभोलिए गाय के सूखे गोबर से बनी माला, जिसे गुलारी और बटकुला भी कहा जाता है, अर्पित करें। होलिका की परिक्रमा करते समय कच्चे सूत के 3, 5 या 7 फेरे बांधे जाते हैं। इसके बाद होलिका की ढेरी के सामने जल का कलश खाली कर दें।
9। उसके बाद होलिका दहन किया जाता है। उसके बाद सभी पुरुष रोली का तिलक करते हैं और बड़ों से आशीर्वाद लेते हैं। होलिका दहन कब मनाया जाता है? होली से ठीक एक दिन पहले होलिका दहन होता है, जिसमें व्यक्ति लकड़ी, घास और गाय के गोबर से बने ढेर में अपने बुरे कर्मों को जलाता है और अगले दिन से एक नई शुरुआत करने का संकल्प लेता है। होली का त्योहार अपनी सांस्कृतिक और पारंपरिक मान्यताओं के कारण बहुत प्राचीन काल से मनाया जाता रहा है। होली के इस अनुष्ठान पर लोग सड़कों, पार्कों, सामुदायिक केंद्रों और मंदिरों के आसपास के क्षेत्रों में होलिका दहन अनुष्ठान के लिए लकड़ी और अन्य ज्वलनशील सामग्रियों के ढेर बनाना शुरू कर देते हैं। होली कब मनाई जाती है? होली हर साल सर्दियों के अंत में, मार्च महीने की पूर्णिमा या हिंदू कैलेंडर के फाल्गुन महीने में मनाई जाती है। ये पूरे भारत में खेला जाता है, लेकिन ज्यादातर उत्तर प्रदेश, बिहार और राजस्थान सहित उत्तरी क्षेत्रों के साथ साथ महाराष्ट्र, गुजरात और पश्चिम बंगाल जैसे अन्य राज्यों में प्रसिद्ध है। दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और जयपुर जैसे प्रमुख शहर भारत के अलावा होली नेपाल, बांग्लादेश, पाकिस्तान आदि देशों में भी मनाई जाती है, जहां भारतीय लोग रहते हैं। जय श्री राम जरूर लिखना कमेंट बॉक्स में। शुभ समाचार प्राप्त होगा। हे भगवान सबको हमेशा खुश रखना।